हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मेंटली स्ट्रांग हो, तो शायद आप लोग कहोगे हाँ हम तो हैं। ठीक है, पर क्या आप सच में हो? ठीक है, आइए आज इसे आप खुद टेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये एक तरीके का टेस्ट होगा जिसमें मैं आपको कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस दूंगी और आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, आंसर मतलब मैं आपको उसके कुछ ऑप्शंस दूंगी, यानी कि अप्रोचेस बताऊंगी कि आप क्या करते। ठीक है, या आप क्या उसमें आप क्या डिसीजन लेते। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, रियल लाइफ डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जहाँ यूजुअली हम हर्ट होते हैं, हमारे लिए चीज़ें डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आंसर करना होगा, उसके पॉइंट्स होंगे और कुछ इस तरीके से होंगे कि पहला ऑप्शन पे 1 पॉइंट, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, और आप कैसे कर सकते हो, यानी कि आप मेंटली कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ है क्या? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंटल स्ट्रेंथ है क्या? ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जब काम कंपोज्ड रह करके अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को, ठीक है, बेटर तरीके से मैनेज करते हुए उस डिफिकल्टी को फेस करते हैं और टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, वो आपकी शो करती है मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये टेस्ट जो मैं आपको बता रही थी, इसका पहला सिचुएशन है कि सपोज कीजिए कि आप किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, बट आप फेल हो गए। ठीक, आप क्या करोगे? आपका क्या माइंडसेट रहेगा, आपकी क्या अप्रोच रहेगी? ठीक है, या आप देख सकते हो कि ये आपने पहले क्या किया था। ठीक है, या कर रहे हो या आप करोगे। ठीक है, इन सिचुएशंस में आपकी क्या माइंडसेट रहेगी? तो मैंने बताया आपको कि आपने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किया लेकिन आप फेल हो गए उसमें। तो सबसे पहला कि आप सेल्फ खुद को ब्लेम करोगे, सेल्फ ब्लेम रहेगा आपका, एक पॉइंट। दूसरा कि आप लक को कोसोगे कि लक ने आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, तीसरा आप एनालाइज करोगे, ठीक है, कि कहाँ क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ। और चौथा कि आप कहोगे कि अब नेक्स्ट क्या है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये आप देखोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसी ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप साइड में नोट करते रहना। ठीक है, दूसरी सिचुएशन कि सपोज कीजिए कि आप नर्वस हैं। और नर्वस इसलिए हैं क्योंकि आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, सपोज कीजिए एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपको कहीं बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग है, या आपको कुछ भी, कोई भी ऐसी कोई, आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा जहां आपको बहुत ही नर्वसनेस फील होती है। ठीक है, उस काम को करने के लिए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, या क्या करते हो? आप एक्सक्यूज दे करके उसे कैंसिल कर देते हो, पहला। ठीक है, मतलब आप एक्सक्यूज दोगे कोई ना कोई और चाहोगे कि बस ये कैंसिल हो जाए। ठीक, दूसरा कि आप सोचोगे कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अभी मेरा मैं, हाँ ठीक है, जो भी हूँ, नर्वस हूँ, अब जैसा भी हूँ मैं वैसे ही जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, सपोज कीजिए स्टेज पे आपको जाना था, आपने कहा कि अभी नर्वस ही, मैं पैनिक कर रहा हूँ या मेरे हाथ पसीज रहे हैं, जो कुछ भी है ऐसा ही सही। ठीक है, जो सिचुएशन होगी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट। ठीक है, तीसरी सिचुएशन कि आप प्रिपेयर करोगे। ठीक, आप प्रैक्टिस करोगे जाने से पहले अच्छे से। ठीक है, शायद आप डीप ब्रीथ करोगे, तब आप जाओगे, या तब वो उस काम को करोगे। ठीक, जहाँ आप नर्वस फील कर रहे हो। और चौथा कि आप अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदलोगे। ठीक है, और इस तरीके से कि यार ये तो नॉर्मल है। ठीक है, नर्वस होना नॉर्मल है, और एक्साइटमेंट में आप चेंज करके अपनी नर्वसनेस को कन्वर्ट करके आप कॉन्फिडेंटली वो काम करोगे।
4 पॉइंट्स, ठीक है? इस पे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक? देखो दोस्तों, ये जो टेस्ट है ना, इसमें ये किसी को खुद को इम्प्रेस मत करना। मैं इसमें आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ। इस टेस्ट को जब कर लेना, तो अपने आप को इम्प्रेस मत करना। अपने आप को इम्प्रेस मत करने के लिए आप कोई भी, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में, जेन्युइनली जो आप करते, ठीक है? क्योंकि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हो, तो उस बी रियल, ठीक है? तीसरी चीज, सपोज कीजिए कि आपको किसी ने घोस्ट किया, ठीक है? घोस्ट किया मतलब कि आपको कोई बिना बताए, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिना बताए आपको कोई आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है? आपसे बात करनी बंद कर दी, आपसे मिलना बंद कर दिया, ठीक? तो आप क्या करोगे? आपका आपका माइंडसेट, आपको उस ऐसे सिचुएशन में आपकी अप्रोच क्या होगी? आप अ, अपनी वर्थ को डाउट करोगे कि भाई, सेल्फ वर्थ अपनी आप क्वेश्चन करोगे कि क्यों मेरे को घोस्टिंग, या क्यों इसने मेरे को घोस्ट किया, ठीक? दूसरा, डेस्परेट रहोगे क्लोजर के लिए, ठीक है? तीसरा, या खुद ही को क्लोजर दे दोगे कि हाँ ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। या फोर्थ वन, कि आप पीस माइंडसेट के साथ, पीसफुल, जो भी चीजें हुई, जैसी भी हुई, आपको वो सिचुएशन, उसकी किसी भी व्यक्ति की घोस्टिंग आपके लिए आपको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपकी सेल्फ वर्थ पे आपको पता है कि मेरी वैल्यू इससे नहीं घटती है, ठीक है? समझ रहे हो? क्या करोगे? तो 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं आपके, ठीक? क्या अप्रोच रहेगी आपको? उसके बाद मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है कि बहुत डरावनी सिचुएशन है आपके लिए, बहुत ही, वो चीज़ बहुत डरावनी है, मतलब स्केयर करने वाली है। सपोज कीजिए कि आपके लाइफ में कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, जिसके लिए आप गए डॉक्टर के पास, वो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसे टेस्ट करवाने के लिए बोल दिए, जो आपको भी पता है कि ये चीज़ नॉर्मली नहीं कराते हैं, ठीक है? मतलब ये छोटे मोटे बीमारियों के लिए, इलनेस के लिए नहीं है, इट इज़ बिग, ठीक है? तो आपको अपने वो टेस्ट कराया, अब उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसको अभी आने में 1 वीक है, ठीक है? अब आपका क्या उस पे माइंडसेट रहेगा, क्या उसके लिए अप्रोच रहेगी, ठीक है? आप आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक ही रहोगे, पैनिक मोड में रहोगे, 10 बार गूगल करोगे कि हाँ अब मैं मरने वाला हूँ, या मैं मरने वाली हूँ क्या, ये देखने के लिए, ठीक है? या फिर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लिया, थोड़ा कुछ कर लिया, फोन स्क्रॉल, मतलब इस तरीके से, मतलब डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करोगे। तीसरी चीज, कि आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करोगे कॉन्शियसली, कि हाँ भैया ये थॉट्स आ रहे हैं, ये चीज आ रही है, ठीक है, और डर लग रहा है, बट अपने थॉट्स को डाइवर्ट करते हैं। इस पे 3 पॉइंट्स। फोर्थ वन इज कि आप प्रेजेंट में रहोगे, कि जो होगा देखा जाएगा, तब की 1 वीक बाद रिपोर्ट आएगी, तब की तब देखी जाएगी, ठीक है? लेट्स बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है? ये आपकी अप्रोच रहेगी, ठीक है? तो ये हमने जाना। उसके बाद फिफ्थ वन इज कि सपोज कीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आप पे चीट कर दिया, ठीक है, या आपको धोखा मिला। दोस्त में ही नहीं, किसी भी पार्टनरशिप में हो गया, किसी भी चीज में आपको बिट्रेयल मिली, धोखा मिला। अब इस सिचुएशन में आप क्या करते या क्या करोगे, ठीक है? सबसे पहला, आप खाना पीना छोड़ दोगे, यानी कि जो भी चीज या काम में आपका मन नहीं लगेगा, ओवर थिंक करोगे, ठीक है, या करते हो, ठीक? ये दूसरा, कि मान लीजिए कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले जाओगे, ठीक है, खुद को हार्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है, या फिर जो रिलेशनशिप रिबाउंड्स होते हैं उसमें उसमें उसको उसके तरफ चले जाओगे, ठीक है, या फिर आप किसी थेरेपी या हीलिंग की तरफ जाओगे, हाँ आप हर्ट हो ये समझते हुए, ठीक है, कि आपको ज़रूरत है। या फिर फोर्थ वन, कि आप
आपके दिमाग में ये माइंडसेट रहेगा कि भाई मेरे को विक्टिम मोड में नहीं रहना है, ठीक है। चीट किया, वो उसने किया, वो मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ये मेंटालिटी रहेगी उसके लिए, है ना, कि मेरे को, हाँ मुझे बुरा लगा, मैं बहुत हर्ट हूँ, लेकिन मैं इस चीज को प्रोसेस करूंगा या करूंगी एंड आई विल मूव ऑन, ठीक है। ये आपकी मेंटालिटी रहेगी, ठीक है, ये आपका माइंडसेट रहेगा उसे डील करने का, ठीक। तो ये सिचुएशंस थी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए सिक्स्थ वन की आपकी ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि भाई आपकी जॉब चली गई, ठीक है। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि आपकी जॉब चली गई, आप क्या करोगे, ठीक। आप अगेन बहुत एंशियस हो जाओगे, पैनिक कर जाओगे, ठीक है, कि हाय अब क्या होगा, इस टाइप का, ठीक है। ये रहेगा आपका, या इस मोड में रहोगे, या फिर आप कांस्टेंट वरी रहोगे, लगातार आप चिंता में ही डूबे रहोगे, ठीक है। या फिर आप कोई प्लान को क्रिएट करोगे, थर्ड वन, कि आप कोई प्लान क्रिएट करते कि क्या क्या करना है, ठीक है, ओके। और एंड द फोर्थ वन, कि आप अपनी, जब जॉब गई गई, आपने ये देखना है कि आपने ये देखा कि भाई अब मुझे कौन सी स्किल को अपग्रेड करना है, अब मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी है मेरी कोई नई स्किल को सीखने की, अपने आप को अपग्रेड करने की, ठीक है। ये आप सोचोगे, ये आपका माइंडसेट रहेगा, ठीक है। तो इस पे 4 पॉइंट्स, ठीक। आगे देखते हैं सेवन सिचुएशन। मान लीजिए कि सेवेंथ वन, कि आपको किसी ने सोशल मीडिया पे, आप हो, आपको किसी ने नेगेटिवली कमेंट किया, ठीक है, कि भाई क्रिटिसाइज किया, ठीक है, ट्रोल किया, ठीक। तो आप क्या करोगे, या आपको, चलो सोशल मीडिया भी छोड़ देते हैं, कोई नॉर्मली भी देख लेते हैं कि आपको क्रिटिसाइज किया किसी ने और नेगेटिवली बोला, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा और एक्सट्रीम ले लेते, चलिए क्रिटिसिज्म भी एक तरीके से ठीक है ना, बट मान लीजिए आपको बुली कर रहा है कोई, आपका क्या रहेगा उस पे अप्रोच, ठीक है। आप अपने आप को डिफेंड करोगे, ठीक है, क्रिटिसिज्म पे, ठीक है। या फिर सेकंड वन, कि आप वैलिडेट करोगे अपने दोस्तों से कि भाई देखो देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर उनको दिखाओगे कि ये चीज़ें हैं, एक तरीके से आप, मैं यहाँ पे वैलिडेट करने का मतलब है यू विल गेन या यू विल टेक सिंपैथी, ठीक है, फ्रॉम योर लव्ड वंस और सम और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस वे में है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। 2 पॉइंट्स इस पे। तीसरा, कि आप बहुत ही अपने एक तरीके से ब्रेक ले लोगे उससे, उस सोशल एंगेजमेंट से आप ब्रेक ले लोगे, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट्स। एंड फोर्थ वन इज कि आपका माइंडसेट ये रहेगा कि मुझे मैटर नहीं करता, मुझे स्ट्रेंजर्स की ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करती है, ठीक है। आई नो माई ट्रूथ, मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये रहेगी आपकी अप्रोच, ठीक है, ये आपका माइंडसेट रहेगा। तो ये एक सिचुएशन थी। उसके बाद आते हैं एट्थ वन। सपोज कीजिए कि एक कोई फियर है आपका, कोई भी फियर, हर, देखो ये जो सिचुएशंस है आप अपने लाइफ में कनेक्ट करके देखना, मैं नहीं कह रही कि सारी सिचुएशंस, बट कहीं ना कोई इन सब चीज़ों से ज़रूर अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ठीक है। फियर क्या है, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये सिचुएशंस को डाला है कि ये होती ही हैं, हर किसी ना किसी को कोई ना कोई फियर होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी बहुत इंटेंस होता है। तो आप ऐसे ही किसी फियर को सोचो जो मान लीजिए आपको डराती है, ठीक है। अभी आपको वो हाइट से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, तो आप उसमें क्या करोगे। सबसे पहला कि आप उसको लाइफ लॉन्ग अवॉइड करोगे, ठीक है। आपकी अप्रोच रहेगी कि भाई मुझे ये लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना है, ठीक। दूसरी आपकी अप्रोच रहेगी कि भाई जब कोई चीज अर्जेंट है या अर्जेंट होगी या कोई फोर्सफुली ही डाला जाएगा, तब आप उस पे तब आप उसको देखोगे, ठीक है। होगा होगा, करोगे करोगे, वरना आप अवॉइड करोगे, ठीक है। तीसरी है आपका कि आप स्लोली, ग्रेजुअली आप उसको फेस करोगे, ठीक है, उस फियर को। एंड द फोर्थ वन, कि आप कोई एक्सपोजर थेरेपी लोगे। अब मैं आपको बता दूं एक्सपोजर थेरेपी क्या है, कि आप
वो एक्सपर्टीज और गाइडेंस के अंदर आप उस फियर को डेलिबरेटली फेस करते हो, मतलब जानबूझ करके आप उसे फेस करते हो, लेकिन वो होती है गाइडेंस में और एक्सपर्टीज में, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, या आप उसके तरफ जाओगे उस फियर को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ये अप्रोचेज है, क्या करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, मान लीजिए कि आपकी उसके बाद की सिचुएशन है, मान लीजिए नाइन्थ वन, कि आपके लाइफ में आप किसी काम, कोई काम आपके लिए आप कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन और करते आ रहे हो बड़े लंबे समय से, ठीक है, लेकिन अब आप फील करते हो कि यार मोटिवेशन नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, आपका मन नहीं करता है, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मेरे अंदर वो विल पावर नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप पहला ऑप्शन कि आप उसे क्विट कर दोगे, या आप दूसरा कि आप उसके साथ ऑन एंड ऑफ रहोगे, कभी किया कभी नहीं किया, या फिर आप अपनी अप्रोच को चेंज करोगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, कि आप कोई कुछ भी हो जाए आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे, उसके प्रोसेस को समझोगे, उसके प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है कि ये हमने देख लिया कि मोटिवेशन कोई, और हमारे पास लैक ऑफ विल पावर का देख लिया। अब सपोज कीजिए टेंथ वन इज कि मान लीजिए सारी सिचुएशन, मतलब आपके लाइफ में ऐसा हो गया है कि एकदम से ही सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ गई, ठीक है। कैसी? मान लीजिए जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप, सब एक साथ मेस्ड अप हो गया, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पाइल अप हो रहा है ना, एक साथ आ गई। आपका अप्रोच क्या रहेगा उसमें? आप सोचोगे कि भाई बस क्या इस खुद को खत्म करने वाली चीज आ जाएगी कि नहीं, मैं ये सब चीजें भाई मुझसे नहीं हैंडल होता है, ठीक है, ये वाली अगर आपकी सोच होगी, पहला एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा कि ये रहेगा कि आपका, आप उसे अवॉइड करोगे, ठीक है, कैसे भी करके इसको आप बचोगे, उससे सिचुएशन को फेस नहीं करोगे या जो कुछ भी है। तीसरा, आप प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। चौथा, कि आप कोशिश करोगे कि वन स्टेप एट अ टाइम, आपकी ये अप्रोच रहेगी, एक एक करके देखते हैं सबको, ठीक है। जब सारी चीजें एक साथ आ गई आपके ऊपर, तो अब आपकी जो चौथी अप्रोच है कि भाई मैं एक एक करके सबको देखता हूँ, ठीक है, या देखती हूँ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है 11th वन की, आपकी रेप्यूटेशन रिस्क पे है। मान लीजिए कि आपको आप सपोज कीजिए कि सिचुएशन ले लेते हैं कि आपको कोई भला बुरा कह रहा है या आपको ब्लेम कर रहा है ऐसे काम के लिए जो आपने किया ही नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली आपकी रेपुटेशन रिस्क पे है, ठीक। आप उसको कैसे डील करोगे? डिफेंसिव मोड में चले जाओगे, पहला। दूसरा, आप बहुत ही हर्ट तो रहोगे और बहुत ही गुस्सा करोगे, ठीक। तीसरा, आप अपने नाम को डेस्परेटली क्लीन करने पे लगे रहोगे, ठीक है, कि आपका नाम क्लियर हो जाए। या फोर्थ वन, कि आप काम हो करके आप देखोगे कि फैक्ट्स क्या हैं और कहाँ मुझे बोलने की जरूरत है और कहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है, ठीक है, आप उस पे जाओगे, ठीक है। ये हो गए हमारी 11 सिचुएशन, 11th वन। 12th वन है लास्ट वन, कि मान लीजिए आपको कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है। अब आप क्या करोगे उसमें, अपनी सिचुएशंस में रिलेट करके देख लेना, ठीक है। क्या करोगे आप? लोगे ही नहीं, सपोज कीजिए किसी को कोई जॉब चेंज करनी है, किसी को कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर कुछ एक्शन लेना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये किसी चीज से ब्रेक लेनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो डिसीजन आपके लिए हो सकता है उस टाइम पे, ठीक। आप क्या करोगे? उससे बचोगे, लोगे ही नहीं, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे या कोई इम्पल्सिव एक्शन ले लोगे, 2 पॉइंट। तीसरा, किसी की एडवाइस लोगे, अपने बड़ों की या किसी की भी, ठीक है, जो भी इस फील्ड में अच्छा है या नॉलेज रखता है उसकी एडवाइस लोगे। या फोर्थ वन, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने ऊपर बिलीफ रख करके उस पे एक्शन लोगे, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए। आप अपने पॉइंट्स को देखना, ठीक है। देखो, सबसे लीस्ट है 12 और सबसे मैक्सिमम है 48, ठीक है।
तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिसके 12 टू 19, जो 12 से लेके 19 तक अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप वल्नरेबल कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आ रहे हो, ठीक। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी 20 टू 29 के बीच में आ रहा है अगर आपका स्कोर, तो आप डेवलपिंग स्टेज में हो, ठीक है। एंड थर्ड वन, अगर आपका सपोज कीजिए कि 30 टू 39 में आ रहा है तो आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, ठीक है, आप उस कैटेगरी में आ रहे हो भी। एंड लास्ट वन टिल 48 अगर आपका है जा रहा है तो आप बहुत ही अच्छे लेवल का अच्छे लेवल की आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया, ठीक। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप रेस्पेक्टिव जो भी आपकी कैटेगरीज थी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेरी एक बात ध्यान रखना कि ये कोई जजमेंट नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रही, आप भी अपने आप को जज मत कीजिएगा, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि कहाँ हमारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है तब तो हम कर पाएंगे ना। सारा जो इसके पीछे का एक पर्पस है वो यही है कि आप समझ पाएं कि किन किन ट्रेड्स पे आपको काम करना है, ठीक है। तो मेरे 12 से 19 वाले लोग जो हैं उनके ट्रेड्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो दोस्तों, आप यूजुअली आप लोग जो है, आप लोगों का अगर स्कोर इसमें आ रहा है तो आप लोग के ट्रेड्स बता रहे हैं कि आप इमोशंस से ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो, ठीक है, आपको इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते हो, परेशान कर जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, या कर पाते हो, ठीक है। चैलेंजिंग सिचुएशन से आप ओवरवेल्म हो जाते हो, ठीक है। कभी कभी आप क्विट कर देते हो, चीज़ें इजीली गिव अप कर देते हो, ठीक है। एंड आपकी ये भी ट्रेड बताती है कि आपकी लो सेल्फ स्टीम है, और ये भी चीज़ है कि आप पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हो, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, आपको करना क्या है, आपको इन ट्रेड्स पे काम करने हैं, ठीक है, जो जो अभी मैंने आपको बताया, ओके। कैसे करोगे कि सबसे पहले तो आप लोगों को दो चीज़ों पे काम करना, अपने लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको तैयार करना है खुद का, ठीक है। समझ में आई बात? कैसे कि किन लोगों के साथ आपको उठना बैठ, मतलब बहुत कॉन्शियस होकर के अपना सपोर्ट सिस्टम आपको चुनना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऐसे सिचुएशंस जो आपको डिफिकल्ट लगती है उसमें आपको खुद को चैलेंज करना है, वो करने के लिए, ठीक है, कि आप कर पाओगे, पुश करना है। ये दो चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेरे 12 टू 19 वाले लोग, पहली कैटेगरी के लोग। दूसरा आते हैं हमारा जो लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। आप लोग देखो राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। आपको, आप जैसे लोग इसमें जो ट्रेड्स आपके शो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आप कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल कर लेते हो और कभी कभी नहीं कर पाते हो, ठीक है, दैट्स कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर रेजिलियंस जो है वो लिमिटेड है, यानी कि जब आप को परेशानी आती है तो हाँ, आप गिर के खड़े होते हो, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है, हर बार नहीं आपसे हो पाता है। चौथी चीज़ कि तीसरी चीज़ कि आप स्ट्रेस को मैनेज करते हो लेकिन बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हो, ठीक है, कर लेते हो लेकिन बड़ी मुश्किल से कर पाते हो। चैलेंजेस को फोर्थ वन की आप फेस करते हो लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट भी आप करते हो, ठीक है, जहां पर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना है वहां पे आप करते हो, ठीक है। आप लोगों को सेल्फ डाउट होता है, लेकिन आप लोग, अच्छी बात यह है कि आप लोग होपलेस नहीं होते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये, मतलब ये जो आपका स्कोर था उसमें ये सारे ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली एक दो चीजें ऐसी हैं जो जो जरूर होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को किस चीज पे काम करना है, आप लोगों को काम करना है अपने कंसिस्टेंसी पे। जो भी काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश करो, पहली चीज। दूसरी चीज पे जो काम करना है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, ठीक है। इन दो चीज़ों पे आपको काम करना है, मोटा मोटा आप देखोगे काफ़ी चीज़ों में आप इम्प्रूव होगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है, मेरे दूसरे कैटेगरी वाले लोग, ठीक। अब आते हैं थर्ड वन वाले लोग जो स्ट्रांग हैं, ठीक है, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है,
देखो आप लोग जो हो वो लोग अपने गोल्स पे टिके रहते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो आप लोग, ठीक है। आप लोग चैलेंजेस को भी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, स्ट्रेस सिचुएशन में भी काम कंपोज रह लेते हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये चीज़ बता रही है, ये जो स्कोर है आपका इस कैटेगरी में ये बता रहा है, ठीक है। आप किसी के ओपिनियंस को, आपके लिए लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते, मोर और लेस, ठीक है। ये अच्छी बात है, ठीक है। आपके अंदर रेजिलियंस अच्छा है कि आप गिरते हो तुरंत उठ के खड़े हो जाते हो, मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा समय तक किसी चीज के पीछे पड़े रह गए, ठीक है। फेलियर से आप डरते नहीं हो, ठीक है। फेलियर्स है तो ठीक है, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको ये दिमाग में रहता है कि भैया हुआ, ठीक है, फेल हो गया, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है, ये मुझे डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये मेंटालिटी है। तो आप जैसे लोगों के अंदर देखो ये चीज है कि आप लोग को पहली चीज, मेरी इन दो जो लास्ट की दो कैटेगरीज है, आपको ये चीज मेंटेन करनी है, ठीक। दूसरी चीज कि आप जैसे लोग किसी के मेंटोर बन सकते हैं, ठीक है, किसी को हेल्प कर सकते हैं, खुद वो एग्जाम्पल होकर के कि हाँ भैया मैंने किया, तुम भी कर सकते हो, वैसा वाला, ठीक है। तो यू आर गोइंग गुड। चौथी कैटेगरी के वाले जो लोग हैं, जो जिनका स्कोर 48 तक आया है, भाई आप लोग वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे हो तो बहुत अच्छा जा रहे हो। आप लोग बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर में काम कर लेते हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बिल्कुल कैसा भी स्टॉर्म हो, कैसा भी तूफान आया हो, आपको अपना ग्राउंड पता है, आप स्टिक रहोगे, ठीक है। फेलियर्स या सेटबैक्स आपको पता है भाई ये मेरे को डिफाइन नहीं करते। ओपिनियंस लोगों की आपके आपके केस में तो लिटरल सेंस में मैटर नहीं करती। घंटा कोई कुछ उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो हो बोलना हो बोलो, खुश रहो, ठीक है। आप लोग की ये है, ये ट्रेट है आपकी, ठीक है। पेन या डिस्कम्फर्ट को आप सोचते हो कि भाई ये मेरे लिए, अगर आपके लाइफ में कोई पेन या डिस्कम्फर्ट आता है, आप सोचते हो भाई ये मेरे को चैलेंज, ये जो मेरे लिए एक चैलेंज है, ये मेरे को ग्रोथ देगा, ठीक है। आप उसको एज अ ग्रोथ लेते हो, पेन को या डिस्कम्फर्ट को, ठीक है। आप उससे सीखने की कोशिश करते हो, ठीक। फिर आपकी जीरो विक्टिम मेंटालिटी है, आप विक्टिम मोड में नहीं रह सकते, ये आप कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक। सेल्फ बिलीफ भी आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, और वो ऐसा है कि अनब्रेकेबल है, कि कोई उसको हिला नहीं सकता है। तो ये सारे ट्रेड्स वालों के जो इन लोगों की, मतलब ये लोग इसीलिए मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि इनके पास ये ट्रेड्स ये शो कर रहे हैं, इनका जो स्कोर है वो ये ट्रेड्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। आप लोग ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लीड बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन होते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एक बार किसी चीज को, मतलब अगर ये किसी चीज के लिए कमिटेड है, मतलब 100% क्या 1000% किसी चीज के लिए कमिटेड है, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, ठीक। तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज हमने सीखी, ठीक है। मेरा ये वीडियो लाने का पर्पस क्या था? मेरा ये वीडियो लाने का पर्पस ये था कि देखो मेंटली स्ट्रांग हम लोग जब किसी सिचुएशन में होते हैं, हम लोग के दिमाग में कोई नहीं चाहता कि हमारे पास खराब सिचुएशन आए, लेकिन लाइफ का मतलब ही यही है कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। कभी कभी बहुत इंटेंस डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, और हम लोग नहीं होता ना, हमारा माइंडसेट वैसा नहीं होता है। लेकिन जो लोग एक अच्छे माइंडसेट को प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनके पास वो सोचते हैं, ठीक है, और जब कोई चीज आती है तो उनका दिमाग लॉजिकली, ठीक है, इमोशंस हैं, ये सब चीजों में वो बहते नहीं है, ठीक है। हाँ आ रही है चीजें, समझ रहे हैं, बुरा लग रहा है, प्रोसेस करते हैं, दे आर मेंटली स्ट्रांग पीपल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी चीज को अवॉइड कर देना, इमोशंस को, इसलिए मैं बोल रही प्रोसेस नहीं करना, ये सब उन्हें बेहतर तरीके से चैनल करना आता है कि ठीक है बुरा लग रहा है, लेकिन आप मुझे गिरा नहीं सकते हो, आप मुझे तोड़ नहीं सकते हो। जिनके पास ये माइंडसेट होता है कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, पास हो जाएगी, ठीक है, बुरा लग रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन क्या करें, यही जिंदगी, आगे बढ़ना है, ये लोग होते हैं मेंटली स्ट्रांग, और इन्हें किसी भी एडवर्सिटी को अपने लिए अच्छे में चेंज करना इन्हें आता है, समहाउ ये सीख लेते हैं। तो अगर आपकी ये माइंडसेट है तो दोस्त, ये माइंडसेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। मेंटल स्ट्रेंथ एक स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है कि यू आर बॉर्न विद इट, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि आप
बाय द टाइम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हो, आप बन जाओगे। ठीक है, तो आपको यही करना है और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके किसी काम आई हो, जो मुझे लगता है बिल्कुल आएगी, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। ठीक है, आप कोई भी हो, किसी भी एज के हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्प की हो तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड एक और चीज़ बोलूँगी, अगर मेंटली स्ट्रांग रहना है तो फिजिकली आपको फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक, अपने रूटीन को अच्छा कीजिए, जिससे आपको वो स्ट्रेंथ फील हो, जो दिखे फिजिकली, जो दिखे आपको। ठीक है, एंड देन गो इनवर्ड कि क्या क्या चीज़ें मुझे करना है। ठीक है, जो मेंटल लेवल पे आपको स्ट्रांग करे। ठीक है, तो आई होप ये अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।